हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मन स्टैक सीरीज के एक और नए वीडियो में। सो गाइस, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने नोड जीएस को इंस्टॉल करके और एक स्क्रैच से प्रोजेक्ट सेटअप करके भी देखा था। और आज के इस वीडियो में गाइस, पहले हम लोग नोड जीएस के एक प्रीबिल्ड मॉड्यूल जिसको हम एचटीटीपी बोलते हैं उसके थ्रू एक सर्वर क्रिएट करके देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सप्रेस जीएस को इंस्टॉल करेंगे और फिर एक्सप्रेस जीएस से हम लोग एक सर्वर क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो गाइस, अब आप लोग ये सोचोगे कि जब हम लोग एक्सप्रेस जीएस का यूज करके ही सर्वर क्रिएट करने वाले हैं तो हम नोड जीएस के कोर मॉड्यूल को यूज करके सर्वर क्यों क्रिएट कर रहे हैं। तो गाइस देखो, मैं आपको ये बता दूं कि मैं ये चेक करना चाहता हूं कि जो नोड जीएस के प्रीबिल्ड मॉड्यूल है, ये जो प्रोजेक्ट हमने सेटअप किया हुआ है उसमें चलता है या नहीं। क्योंकि हो सकता है गाइस कि आने वाले टाइम में इस मंथ सीरीज में मुझे आप लोग को नोड जीएस का कोर मॉड्यूल का यूज करके कुछ ना कुछ बताना पड़ जाए। तो गाइस एक बार इसको सेटअप करके रख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्रेस जीएस का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे। सो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस सीरीज का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो गाइस, मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख रखा है जिसको कि आज हम फॉलो करके इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कमांड चलाने वाले हैं npm install -d@type/node, ठीक है। अब देखो, ये कमांड हमें चलाना क्यों जरूरी है गाइस। यहाँ पे देखो लिखा है टू यूज द कोर मॉड्यूल ऑफ नोड जेएस यूज बिलो कमांड, ठीक है। कि मतलब हमें नोड जेएस का कोर मॉड्यूल यूज करने के लिए हमें ये कमांड चलाना जरूरी है। अब जो कोर मॉड्यूल है वो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो HTTPS हो गया, फाइल सिस्टम हो गया, है ना, पाथ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। तो ये सारे कोर मॉड्यूल को चलाने के लिए हमें ये कमांड को चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि देखो गाइज, हमने नोड जेएस के अंदर टाइप स्क्रिप्ट भी इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो टाइप स्क्रिप्ट को ये नहीं पता होता है कि नोड जेएस के कौन कौन से प्री बिल्ड फीचर है, तो उसको बताने के लिए हमें ये वाला कमांड चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, इसके बाद सेकंड स्टेप में हम लोग ये करने वाले हैं कि अपडेट द tsconfig.json फाइल, ठीक है। tsconfig.json फाइल में जाएंगे और ये वाला जो सेटिंग है उसको हम लोग उसमें अपडेट करने वाले हैं सेकंड स्टेप में। अब गाइस देखो, थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करने वाले हैं कि टू क्रिएट द सर्वर इन नोड जेएस यूज दिस कोड, है ना, विदाउट एक्सप्रेस जेएस। तो देखो, हम लोग क्या करेंगे, एक कोर मॉड्यूल का यूज करके नोड जेएस में एक सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, ये इंपोर्ट http फ्रॉम http, ये सारा जो कोड है इसका यूज करके हम एक सर्वर क्रिएट करने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल पाए कि जो हमारा कोर मॉड्यूल है नोड जेएस का वो काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। तो देखो, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद फोर्थ स्टेप में गाइज हम लोग करने वाले हैं कि इंस्टॉल एक्सप्रेस जेएस, है ना, जो हमारा जिसको कि हम एक्सप्रेस जेएस फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। तो देखो गाइज, यहाँ पे दो कमांड है हमारे पास, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, है ना, ये तो हमारा जो मेन कमांड होता है एक्सप्रेस जेएस का। और उसके बाद देखो, ये कमांड और है npm install -d@type/express, ठीक है। तो देखो, जैसे मैंने ऊपर बताया था ना कि नोड जेएस के कोर मॉड्यूल को यूज करने के लिए ये @type वाला कमांड चलाना पड़ेगा। उसी तरीके से हमारा जो एक्सप्रेस जेएस का फीचर यूज करने के लिए टाइप स्क्रिप्ट को फिर बताना पड़ेगा कि हम एक्सप्रेस जेएस यूज कर रहे हैं, नहीं तो ये टाइप स्क्रिप्ट का एरर थ्रो करने लगेगा, ठीक है। अब देखो गाइस, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या फॉलो करने वाले हैं कि टू क्रिएट द सर्वर इन नोड जेएस यूज दिस कोड, है ना, विथ एक्सप्रेस जेएस। तो देखो गाइस, इससे पहले हम लोग क्या करते थे कि नोड जेएस के कोर मॉड्यूल का यूज करके, मतलब ये जो HTTP है उसका यूज करके हम लोग एक सर्वर क्रिएट किए थे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि जब हम लोग ये एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल कर लेंगे, तब उसके थ्रू हम लोग एक क्या क्या करेंगे, सर्वर क्रिएट करके देखने वाले हैं, ठीक है। तो गाइज, ये तो रहा फ्लो, अब हम इसको इंप्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे आ चुके हैं हमने VS कोड में, जहाँ पे कि आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर भी ओपन है। तो गाइज, इसी प्रोजेक्ट को हमने पिछले वाले वीडियो में सेटअप किया था विद टाइप स्क्रिप्ट के साथ, और अब हम इसी में जो है कि उन स्टेप्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट को रन कर लेता हूँ npm run dev से, ठीक है। अब देखो, जैसे हम इतना लिख करके एंटर करते हैं ना, तो ये हमारा सबसे पहले जो है कि index.ts वाली जो फाइल है ना उसको रन करता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ आउटपुट में आप देखो tsx वॉच और src के अंदर index.ts, ठीक है। और इसमें जो हमने हेलो वर्ल्ड कंसोल करा है वही चीज हमारा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, पैकेज.json में जब जाते हैं तो यहाँ जो स्क्रिप्ट के अंदर ये dev लिख रखा है, तो npm run और उसके बाद जो हम लोग dev लिखते हैं ना वो यही वाला dev होता है, ठीक है। उसके बाद अंदर देखो, यहाँ tsx वॉच लिखा है, फिर वो src के अंदर /index.ts वाली फाइल को रन करता है, ठीक है। तो देखो, अब हम चलते हैं index.ts में, और यहाँ पे देखो जो कंसोल करा रखा है हेलो वर्ल्ड, वही हमारा टर्मिनल में एज अ आउटपुट प्रिंट भी हो रहा है, ठीक। अब देखो, ये चीज मैं आपको शुरू से इसलिए बता रहा हूँ गाइस, ताकि जब भी कोई आपसे इंटरव्यू में या कहीं भी कोई पूछे कि जब हम लोग नोड जेएस का प्रोजेक्ट रन करते हैं तो सबसे पहले कौन सा फाइल एग्जीक्यूट होता है, तो आप उसको सिंपली ये चीज बता सको, ठीक है। अब देखो, हम लोग आगे चलते हैं, ठीक। तो ये जो स्टेप्स है उसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हमें ये वाला कमांड चलाना है। देखो गाइस, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मैंने आपको बताया था ना कि हमें कोई भी नोड जेएस का कोर मॉड्यूल यूज करने से पहले
हमें टाइप स्क्रिप्ट को वो चीज़ बतानी पड़ती है ना, उसके लिए एक कमांड आता है, नहीं तो वो टाइप स्क्रिप्ट क्या करता है, एरर थ्रो करता है। तो पहले मैं आपको वो एरर दिखा देता हूँ कि हम अगर वो कमांड नहीं चलाते हैं तो हमारा टाइप स्क्रिप्ट में क्या एरर आता है ना। तो सिंपली देखो यहाँ से जो HTTP वाला कोड है जिससे कि सर्वर क्रिएट होता है, उसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद हम अपने index.ts में जाते हैं और इसको हटा करके कंसोल वाला यहाँ पे उस कोड को हमने रख दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ HTTP में क्या आ रहा है ना, एक एरर थ्रो हो रहा है और यहाँ पे आप जब पढ़ोगे ना इस चीज को, देखो यहाँ लिखा है कैन नॉट फाइंड द नेम HTTP, है ना। डू यू नीड टू इंस्टॉल द टाइप डेफिनेशन फॉर नोड, है ना, कि आप नोड के लिए टाइप डेफिनेशन यूज करना चाहते हो और उसके लिए जो कमांड है वो हमारा देखो @type/node वाला जो हमने वहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और उसके बाद एक चीज हमें और करनी पड़ेगी, एंड देन ऐड नोड, ठीक है, NODE जो नोड लिखा हुआ है, टू द टाइप फील्ड इन योर ts config फाइल, है ना। तो ये दो चीज हमें करना पड़ेगा तब जाकर के ये एरर रिजॉल्व होगा, वरना अगर हम कोई भी कोर मॉड्यूल यूज करते हैं Node.js का तो वो हमें एरर थ्रो करेगा, है ना। तो सिंपली अब देखो हम एक काम करते हैं कि इसने जिस तरीके से बोला है, अब पहले हम इसको जो है कि जो हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा था उसको हम टर्मिनेट कर देंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे और ये जो कमांड है हमारा पहला, उसको क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। तो इसको यहाँ से कॉपी करके और अपने टर्मिनल पे पेस्ट करके और एंटर कर देंगे, है ना। देखो यहाँ पे हमारा जो कमांड है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब देखो यहाँ पे लिख रहा है ना, फाउंड 0 विजिबिलिटीज। एक चीज आप लोग गाइज हमेशा ध्यान देना कि आपका भी जो विजिबिलिटीज है वो हमेशा 0 आना चाहिए, है ना, नहीं तो हो सकता है आपको आगे चल के प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम हो। तो सिंपली देखो यहाँ पे 0 विजिबिलिटीज है, मतलब कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है ना। अब देखो आगे हम लोग एक काम करने वाले हैं कि जो दूसरे स्टेप में ये बोला है कि हमें ts config फाइल में जा करके ये वाला सेटअप करना है कंपाइलर ऑप्शन में, ठीक है। तो देखो अब हम चलते हैं यहाँ पे और हम जो ये ts config है इसको ओपन कर लेते हैं और कंपाइलर ऑप्शन आपको दिख ही रहा है। और यहाँ पे देखो टाइप है ना, टाइप में हमें डबल कोड लगा करके यहाँ पे नोड लिख देना है, सिंपल, है ना। तो देखो इतना काम कर लिया हमने और इतना करने के बाद अब हम ऊपर चलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमारा दूसरा एरर थ्रो करने लगा, है ना। तो देखो इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और रिजॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ECMA स्क्रिप्ट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कैन नॉट बी रिटेन इन द कॉमन JS, है ना। हाँ, जो ECMA स्क्रिप्ट है उसको हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते कॉमन JS में। अभी जो ये हमने इंस्टॉल किया है वो हमारा एज अ कॉमन JS है, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल अंडर द, अब ये देखो ये चीज जो कोड के अंदर लिखी हुई है ना उसको आप लोग ध्यान से पढ़ना कि वर्बैटिम मॉड्यूल सिंटैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एडजस्ट द टाइप फील्ड इन द नियरेस्ट पैकेज डॉट जेसन टू मेक दिस फाइल ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल, है ना। तो हमें पैकेज डॉट जेसन में जा करके इसको एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि हम इसको ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल बना सके, है ना, कॉमन JS से ECMA स्क्रिप्ट मॉड्यूल बना सके। तो देखो इतना करने के बाद और एक और तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है कि और एडजस्ट योर, ये लिखा है वर्बटिम मॉड्यूल सिंटेक्स, है ना। और यहाँ पे हमें मॉड्यूल देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेटिंग टाइप स्क्रिप्ट, तो टाइप स्क्रिप्ट में सेटिंग करने के लिए भी यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो सिंपली देखो पहला जो इसने बोला है कि पैकेज डॉट जेसन में जा करके हमें यहाँ पे जो हमारा टाइप है ना, यहाँ पे देखो कॉमन JS लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग को क्या करना है, मॉड्यूल बनाना है ना, जिस तरीके से उसने बोला था। तो यहाँ पे देखो मॉड्यूल बना दिया हमने इस चीज को। अब देखो जब हम यहाँ पे जाते हैं फिर से index.ts में, देखो ये हमारा एरर क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ही गाइज हम लोग को ts config में थोड़ा सा और जो है कि कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, नहीं तो हमें आगे चल के हो सकता है प्रॉब्लम है ना। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना आउट dir वाला इसको अनकमेंट कर देंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो मॉड्यूल है ना, और इस मॉड्यूल के नीचे हम लोग को एक और देना पड़ेगा जिसका कि नाम है मॉड्यूल रिजोल्यूशन, है ना। मॉड्यूल रिजोल्यूशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नोड नेक्स्ट है उसी सेम चीज को यहाँ पे मॉड्यूल रिजोल्यूशन में भी दे देंगे हम लोग, ठीक। इतना करने के बाद गाइज अब हम एक चीज और आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि एक सेकेंड, देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ कि ये जो वर्बट टीम लिखा है, वर्बट टीम मॉड्यूल सिंटेक्स लिखा है, ये हमारा ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है, ट्रू है। तो ये तो हमें करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद एक चीज हमें और करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो कॉमा करके इंक्लूड करना पड़ेगा। हमें मेनली ये चीज बताना पड़ेगा कि जो हमारा रूट फोल्डर है वो हमारा SRC है, ठीक है। तो सिंपली देखो यहाँ इंक्लूड करके हमने यहाँ पे SRC कर दिया, ठीक। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है, लेकिन आई थिंक कि जब हम फाइल को
सेव करेंगे ना, अच्छा नहीं, यहाँ पे देखो ये जो एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बोल रहा है कि tsconfig.json वाली फाइल में एक चीज हमें और जो है कि देनी पड़ेगी, यहाँ पे root dir, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो जो out dir लिखा हुआ है, उसी के जस्ट ऊपर ही आपका root dir भी है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इतना करने के बाद जैसे हम फाइल को सेव करते हैं, ये हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो जाता है, ठीक। इतना करने के बाद गाइज अब हम क्या करने वाले हैं कि फिर से यहाँ पे आते हैं और देखो हमारा जो भी एरर index.ts में आ रहा था, वो हमारा रिजॉल्व हो गया है। अब इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके फिर से देखते हैं कि हमारा सर्वर क्रिएट हो गया है या फिर नहीं, है ना। तो देखो npm run dev चला करके जैसे एंटर करा तो हमारा index.ts फाइल रन हो गया। और इसमें देखो यहाँ पे जो कंसोल लिखा हुआ है ना, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000, देखो यहाँ पे हमारा कंसोल में शो हो रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे हम ब्राउजर पे जाते हैं और लोकल होस्ट और कॉलन करके 5000 देते हैं, है ना। ये तो आप सभी को पता है कि, है ना, रिएक्ट और नोड का प्रोजेक्ट किस तरीके से चलता है। तो हमेशा ये एक पोर्ट देता है जो एक सर्वर प्रोवाइड करता है, और जिसको कि हम लोग ब्राउजर पे रन करते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो यहाँ पे दिखने लगता है। तो देखो यहाँ पे हमारा इसको लोकल होस्ट 5000 को रन करने से हेलो नोड जीएस आ गया, है ना। अब ये जो देखो हेलो नोड जीएस है वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक। तो देखो अब मैं आपको इस कोड का मतलब बता देता हूँ कि ये जो HTTP हम लोग इंपोर्ट कर पा रहे हैं, ये हमारा Node.js का प्रीबिल्ड मॉड्यूल है, ठीक है। तो ये जो HTTP का यूज करके हम लोग एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं जिसको हम क्रिएट सर्वर बोलते हैं, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग ये सर्वर क्रिएट कर पा रहे हैं। तो देखो ये जो क्रिएट सर्वर फंक्शन है, ये हमारा क्या करता है, एक पैरामीटर लेता है जिसमें हम एक एरो फंक्शन को एज ए कॉलबैक फंक्शन पास कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखो उस एरो फंक्शन के अंदर भी हमारा दो पैरामीटर होता है, एक रिक्वेस्ट और दूसरा रिस्पॉन्स। अब देखो ये जो रिस्पॉन्स डॉट एंड है ना हमारा, ये क्या काम करता है कि जब भी आपको आउटपुट ब्राउजर पे चाहिए होता है तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ देखो रिस्पॉन्स डॉट एंड के अंदर हेलो नोड जीएस लिख दिया, तो हम इस चीज को जो है ब्राउजर पे भी देख पा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सर्वर है, एक सर्वर को भी एक वेरिएबल की तरह यूज करके, और उसमें हम लोग डॉट लिसन एक फंक्शन आता है जिसमें कि हम दो पैरामीटर पास करते हैं। यहाँ पे एक पोर्ट नंबर होता है हमारा, और दूसरा जो है कि एक एरो फंक्शन का यूज करके उसके अंदर हम लोग कंसोल कराए हुए हैं सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000, ठीक है। तो जो ये सारे जो है वो कोर थिंग्स है नोड जीएस का, है ना। ये जो डॉट लिसन देख रहे हो, ये चीज भी आपका जो है नोड जीएस का कोर प्रीबिल्ड मॉड्यूल है, ठीक है। तो इसके अलावा अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक्सप्रेस जीएस इंस्टॉल करेंगे और उसके थ्रू हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारा सर्वर हम लोग क्रिएट कर पाते हैं। तो देखो इतना करने के बाद अब हम चलते हैं अपने स्टेप्स पे, और देखो हमारा यहाँ से लेकर के और यहाँ तक स्टेप्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब देखो जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सप्रेस जीएस को इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें कि एक्सप्रेस जीएस क्या होता है, तो सिंपल आप ये समझो कि एक्सप्रेस जीएस नोड जीएस का एक फ्रेमवर्क है जो कि अदर फ्रेमवर्क की तरह हमें कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि रेस्ट एपीआई क्रिएट करना, राउटिंग को आसान बनाता है, उसके बाद ये टेम्पलेट प्रोवाइड करता है, और उसके बाद ये साइट की सिक्योरिटी में भी हेल्प करता है। सो गाइस इसीलिए हम लोग एक्सप्रेस जीएस को यूज करते हैं। तो देखो ये जो कमांड है उसको हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे और अपने टर्मिनल पे जाएंगे और अपना जो प्रोजेक्ट रन हो रहा है पहले उसको टर्मिनेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कमांड को पेस्ट करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखो ये कुछ सेकंड लेता है ना। अब देखो यहाँ पे हो भी गया। तो यहाँ पे देखो आप फाउंड 0 विजिबिलिटीज आ रही है, इसका मतलब कोई भी सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है ना। तो हम आगे जा सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखो क्या करने वाले हैं कि एक कमांड हमारा और है, यहाँ पे देखो npm install -d@type/express, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि जिस तरीके से Node.js के कोर मॉड्यूल को यूज करने के लिए हमें टाइप स्क्रिप्ट को बताना पड़ता है, उसके लिए भी एक कमांड था हमारे पास। उसी तरीके से एक्सप्रेस इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके लिए भी हमें टाइप स्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा, तभी वो टाइप स्क्रिप्ट का एरर नहीं देगा। वरना वो जब भी हम कोई भी एक्सप्रेस का मॉड्यूल यूज करेंगे तो वो हमारा टाइप स्क्रिप्ट का एरर थ्रो करेगा। तो देखो इस कमांड को भी हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर दिया टर्मिनल में और एंटर करके, और ये देखो हमारा सक्सेसफुली रन भी हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भी फाउंड 0 विजिबिलिटीज आ गया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे जा सकते हैं। और इसके बाद देखो गाइज यहाँ पे हम लोग कुछ ये कोड दिया हुआ है जिसके थ्रू हम लोग एक्सप्रेस जेएस से सर्वर को क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और अपना जो index.ts वाला है, इसमें जो पहले वाला सर्वर हमने क्रिएट किया था उसका कोड कमेंट करके और यहाँ पे नेक्स्ट वाला उसको पेस्ट कर। अब देखो ये जो एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट किया हुआ है इसमें कोई भी टाइप स्क्रिप्ट का एरर नहीं है, ठीक है। तो जैसे हम एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लेते हैं तो ये एक्सप्रेस एक फंक्शन होता है, ठीक है। अब इस फंक्शन में ये हमारा एक वेरिएबल बना करके ऐप नाम का, इसको हम स्टोर कर लेते हैं
और उसके बाद देखो नेक्स्ट लाइन में हम लोग पोर्ट डिफाइन कर दे रहे हैं कि हमारा जो पोर्ट है वो 5000 रहेगा, है ना। उसके बाद देखो ऐप डॉट लिसन करके, देखो ये जो ऐप है उसको हम जो है कि यूज कर सकते हैं अपना सर्वर क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो देखो ऐप डॉट लिसन करके एक फंक्शन आता है। जैसे देखो हम लोग सर्वर का यूज करके एक लिसन नाम के फंक्शन से उस को सर्वर क्रिएट कर रहे थे, उसी तरीके से हम लोग अब यहाँ पे एक्सप्रेस के थ्रू ऐप डॉट लिसन का यूज करके एक सर्वर क्रिएट करने वाला है, ठीक है। तो इतना सिंपल हो गया। और इसमें सेम लिसन वाला फंक्शन तो दोनों के लिए सेम है ना। कोर मॉड्यूल के लिए भी सेम था और यहाँ पे एक्सप्रेस वाले के लिए भी सेम है। तो यहाँ पे देखो दो पैरामीटर है, पहला हम लोग पोर्ट दे दिए 5000 पोर्ट यहाँ पे हो गया, और उसके बाद एक एरो फंक्शन लगा करके कंसोल में हमने यहाँ पे लिख दिया कि सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000, ठीक है। तो देखो इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि अब हम अपने प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे npm रन डेव करेंगे और जैसे ही एंटर करते हैं देखो हमारा प्रोजेक्ट जो है रन होने लगा सक्सेसफुली। देखो कंसोल में मतलब टर्मिनल में हमें यहाँ दिखाने लगा कि सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 5000, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि चलते हैं ब्राउजर पे भी और वहां पे भी देखते हैं रिफ्रेश करके। तो देखो जब भी हम रिफ्रेश कर रहे हैं ना तो यहाँ पे देखो कैन नॉट गेट इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो आप जब नोटिस करोगे ना एक चीज कि सॉरी यहाँ नहीं, जब आप कोड पे चलोगे तो यहाँ पे हम देखो सिंपली अभी कंसोल डॉट लॉग कराए हुए हैं, कोई भी रूट यूज नहीं किए हैं जिससे कि हम रूट का यूज करके वहाँ पे कोई भी चीज को वहाँ पे प्रिंट करा पाए, है ना। तो सिंपली आप देखो कि पहले हम क्या करते थे सर्वर कोर मॉड्यूल के लिए कि यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स डॉट एंड किए थे तब जा करके हमें कोई चीज ब्राउजर पे दिखती थी, ठीक है। तो उसी तरीके से एक्सप्रेस का यूज करके हमें कोई चीज अगर ब्राउजर पे दिखानी है तो पहले हम उसका रूट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सिंपल देखो अब हम क्या करते हैं कि नीचे आते हैं और यहाँ पे इस पहले इस कमांड को सॉरी इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और यही इसी में हम लोग मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऐप का यूज करके हम लोग कोई भी जो रिक्वेस्ट है उसको जो है कि यूज कर सकते हैं। रिक्वेस्ट जैसे कि आपका गेट हो गया, पोस्ट हो गया, पुट हो गया या फिर डिलीट हो गया, ठीक है। और इसी के थ्रू हम लोग गाइस एपीआई भी बना पाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐप डॉट गेट लिख करके अब ये जो गेट फंक्शन है वो भी दो पैरामीटर लेता है ना। तो सिंपली देखो पहले पैरामीटर में हम क्या करेंगे कि उसका पाथ डिफाइन कर देंगे कि कौन से पाथ पे वो चलेगा, ठीक है। तो स्लैश दे दिया, इसका मतलब कि नॉर्मल पाथ मतलब लोकल होस्ट 5000 पे वो चल जाएगा, है ना। मतलब उसके आगे कोई भी यूआरएल हम नहीं दे रहे हैं, वो सिंपली बेस यूआरएल पे ही हमारा चल जाएगा। अब इसके बाद देखो गाइस यहाँ पे जो कॉलबैक फंक्शन है इसमें दो पैरामीटर लेगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स डॉट सेंड। तो देखो जैसे पहले हम लोग ब्राउजर पे दिखाने के लिए वहां पे क्या करते थे कोर मॉड्यूल में कि रिस्पॉन्स डॉट एंड लिखते थे, उसी तरीके से यहाँ पे एक्सप्रेस जेएस में हम लोग क्या कर रहे हैं कि ब्राउजर पे दिखाने के लिए रिस्पॉन्स डॉट सेंड फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो अ, इसको अब हम लोग क्या करेंगे अनकमेंट कर देंगे इस चीज को। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ और ऐड कर दे रहा हूँ, हेलो नोट जीएस विथ एक्सप्रेस, है ना, ताकि आप लोग को कंफर्म रहे कि हमारा यही वाला टेक्स्ट वहाँ पे आ रहा है, ठीक। तो सिंपली देखो इसके बाद हमने फाइल को सेव कर दिया और फिर इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखो हेलो नोट जेएस विथ एक्सप्रेस। तो ये हमारा जो सक्सेसफुली क्या हो गया, रन हो गया, ठीक। सो गाइस आई होप कि आपको एक्सप्रेस जेएस समझ में आ गया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना ताकि इस तरीके का अपडेट आपसे मिस ना हो।